इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सिरसा में पत्रकारों को सौंपी गई बीमा पॉलिसी। गोविंद कांडा ने पत्रकारों को सौंपी बीमा पॉलिसी। और आपको बता दें कि एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं गोविंद कांडा और पत्रकारों का 15-15 लाख का यहां पर बीमा किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर खासा ध्यान रखा गया है। और विधायक गोपाल कांडा की ओर से एक और ऐलान आया है। सफाई कर्मचारियों के लिए यहां पर बड़ा ऐलान किया गया है। गोविंद कांडा ने बताया है कि सफाई कर्मचारी हैं कोरोना योद्धा। तो एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गोविंद कांडा सर, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। हेलो गोविंद जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी मैडम, बताइए, हुक्म करें। गोविंद जी, देखिए, यहाँ पत्रकारों को बीमा पॉलिसी सौंपी गई है। एक अच्छा कदम आपकी ओर से उठाया गया है, गोपाल कांडा की ओर से उठाया गया है। किस तरह से ये समाज सेवा आपके मन में आई कि हमें पत्रकारों के लिए इस तरीके की सुविधाएं देनी चाहिए? देखिए मैम, जो अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो महामारी चली हुई है और उसी महामारी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया हुआ है लॉकडाउन 2 का। और उस लॉकडाउन 2 के अंदर आज हमारे पत्रकार छायाकार भाई जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जो पहले हमने कभी सुना था कि महामारी आई थी तो गांव के गांव खत्म हो गए थे, उससे बचने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया लॉकडाउन की पालना के लिए कि आप घर में रहें, परिवार के साथ रहें, सोशल डिस्टेंस के साथ रहें, मास्क लगाएं, ग्लव्स लगाएं, तो इसका आप घर घर तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। और आज सरकार की बात घर तक पहुंचाने की काम, या जनता की बात कोई दुख है तो वो सरकार तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। तो उसको देखते हुए भाई गोपाल कांडा जी ने देखा कि इतना बड़ा जो रिस्क पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और आप अपने परिवार को छोड़कर जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो भाई गोपाल कांडा जी ने सोचा कि मेरा भी कोई फर्ज है कि मैं उनको अपनी तरफ से 15-15 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की थी। उसी के तहत आज निर्देशानुसार भाई गोपाल कांडा जी की हमने उनको पॉलिसी बनाकर पॉलिसी अलॉट कर दी 15-15 लाख रुपए की सभी पत्रकार भाइयों को जो सिरसा में है। कुछ रह गए तो उन्होंने अपने कागज देने हैं, वो आ जाएंगे तो वो उनको मिल जाएगी। और उसी को देखते हुए कि आज जो सफाई कर्मचारी है सिरसा के अंदर, वो एक बहुत बड़े रिस्क में चल रहे हैं कि हम कोरोना से पूरी दुनिया डरी हुई है और उस कोरोना के हम मास्क, हैंड ग्लव और हॉस्पिटल का कूड़ा जो सड़कों पे डाल देते हैं, वो कचरा बीन के वो ले जा रहे हैं, कहीं डाल रहे हैं इतने बड़े रिस्क के अंदर। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वो अपने परिवारों को छोड़कर हमारी सेवा में लगे हुए हैं गंदगी उठाने में, तो हमारा फर्ज है कि हम उनको कुछ करें। तो उसके तहत हमने भाई गोपाल कांडा जी ने उनको भी 10-10 लाख रुपए का आज बीमा देने की घोषणा की है। गोविंद जी, आप लगातार लंगर सेवा के जरिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, भोजन व्यवस्था आप करवा रहे हैं, तो लोगों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं? वो आशीर्वाद, वो भावनाएं आप महसूस करते होंगे? आप भावुक भी होते होंगे उन तमाम स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर। देखिए मैम, गोपाल कांडा जी सिरसा के विधायक ही नहीं है, वो परिवार के सदस्य हैं सभी के, और लगातार 20 सालों से वो एक समाज सेवा से जुड़े हुए हैं श्री बाबा तारा जी की कुटिया में। और उससे पहले भी भाई गोपाल कांडा जी ने हमेशा, हमारे पिताश्री और हमारे गुरु जी ने, तारा बाबा जी ने हमेशा हमें समाज सेवा में और जितने भी मतलब धार्मिक कार्यों में जोड़ा हुआ है। तो भाई गोपाल कांडा जी 1992 के अंदर सिरसा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान बने थे और लगातार उसी को चलते हुए 1997 में 4 अप्रैल में सिरसा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और यहाँ का प्रशासन मिलकर हमने 104 लड़कियों की मैरिज की थी। हरियाणा में पहली बार हुआ था इतना बड़ा धमाका, 104 लड़कियों की मैरिज यहाँ सिरसा में हुई थी। तो हम शुरू से सोशल कामों में, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। तो हमें ये नहीं है कि हम विधायक बन गए 2009 में। तो उसी के तहत जैसे हमारा हॉस्पिटल है श्री बाबा ताराचरण के ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, उसमें हमने 50,000 आंखों के ऑपरेशन किए हैं और करीबन हमने यहाँ पे 5,000 लड़कियों की मैरिज कर दी। फरवरी के अंदर 2005 में तो हमने एक बार इकट्ठी 270 लड़कियों की मैरिज करी थी। तो ये जो हमारा समाज सेवा का काम है लगातार चलता आ रहा है। और आज जब वर्ल्ड पे पूरी महामारी का एक शिकंजा कसा हुआ है और उसके तहत जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया तो हमारी जनता पे बड़ा असर पड़ता है कि जो काम, चाहे रोजगार जिनके पास था उनको रोजगार देना या उनको समस्या थी। तो भाई गोपाल कांडा जी ने कहा कि सिरसा के अंदर कोई भी परिवार
भूखा नहीं सोएगा। उसको बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और मुरलीधर कांडा चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी तरफ से खाना बनाकर देगी। तो उसी के अंदर कुछ संस्थाएं हैं जो सिरसा की, कुछ लोग है लगे हुए हैं, वो भी अपना अपना तरीके से संस्थाएं पूरी सेवा पे लगी है। मैं और मेरा परिवार उनके आभारी हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और उसी में बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और मुरलीधर कांडा चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके अंदर लगभग 25,000 आदमियों का हम रोज के पैकेट तैयार कर उनके घर घर तक पहुंचाते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से तो सिरसा में आज तक अभी तक कोई भूखा नहीं सोया होगा। ये वाकई एक अच्छी पहल है गोविंद जी, आप इन तमाम कार्यों के लिए आप बधाई के पात्र हैं। वाकई इस महामारी के दौरान आप जितना सहयोग कर रहे हैं वो वाकई समाज के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत भी है और आप स्वयं भी एक प्रेरणादायक काम कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। अब सिरसा में लगातार सुधार हो रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो फिलहाल स्थिति किस तरह से देख रहे, कितने और विकास कार्य हैं जो आप चाहते हैं कि और ज्यादा अपने क्षेत्र में हों? मैडम मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो सेवा चल रही है निरंतर, ये औरों को भी देखना चाहिए कि चाहे वो आज हमारे पत्रकार भाई हैं, छायाकार भाई है, या सफाई कर्मचारी हैं, या जो पुलिस कर्मचारी हैं, या हेल्थ डिपार्टमेंट है। भाई गोपाल कांडा जी ने भी मुख्यमंत्री जी से जब वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर डिमांड रखी थी इनको के डबल सैलरी और इनका इंश्योरेंस किया जाए। उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी किया है कि पत्रकार भाइयों का मैं 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाऊंगा। तो ऐसी चीजें करनी चाहिए, सभी को करवानी चाहिए ये सेवा, क्योंकि इसी से आगे लोगों का मन बनता है और वो और हमारी ज्यादा लोगों के पास बात पहुंचाने का काम करेंगे। जो सफाई कर्मचारी हैं वो आज अपने परिवार को छोड़कर हमारे दुख सुख में हमारा जो कूड़ा करकट ये जो महामारी को दूर कर रहे हैं, तो ऐसे में काम है, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको सेवा करनी चाहिए। गोविंद जी, लॉकडाउन के नियमों की देखी जाए तो सिरसा में काफी पालना भी हो रही है, तमाम दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की है, हमें उसकी पालना की चाहिए, क्योंकि इसकी अभी कोई दवाई नहीं है। और यही सबसे बड़ी दवाई है कि हम अपने परिवार के साथ रहें, घर में रहें। जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और आज कुछ मैंने सुना था कि कुछ थोड़ी सी ढील दी गई है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि लॉकडाउन 2 की हमें पालना करनी चाहिए। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम सभी घर से बाहर जाएं। और हो सकता है कि हम कई बार लोग मजे लेने के लिए, अगर हमें कोई एक चीज समझो कि 5 रुपए की लानी है, वो 1 रुपए की लेके आती है कि मैं 5 बार जाऊंगा, नहीं, हमें 5 रुपए की चीज 7 रुपए की लेके आनी चाहिए कि हम घर से कम निकलें, कम से कम सोशल डिस्टेंस में रहें और बाजार में भी कम से कम जाएं। हमें उसकी पालना करनी चाहिए। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। ठीक है, हमें कुछ रिलीफ मिला है, ये प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ के कारण जो लॉकडाउन हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमें आज मेरे को तो ये लगता है कि हम भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर इस लॉकडाउन के अंदर और ये कोरोना पे विजेता पाई है। हमें कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन अभी ये बीमारी खत्म नहीं है। हमें लॉकडाउन की पालना करनी चाहिए हमें सबको मिलकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद कांडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि सिरसा में पत्रकारों को बीमा पॉलिसी सौंपी गई है। चलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी जिक्र किया कि वो लगातार समाज सेवा करते रहे हैं और गरीबों को राशन बंटवाते रहे हैं और भोजन व्यवस्था, लंगर व्यवस्था भी उनकी ओर से की गई है। इसी मार्फत हम अमित तिवारी से लाइव जुड़ते हैं जो कि हमें और भी स्थितियों से मुखातिब कराएंगे। अमित, पत्रकारों की ओर से आज यहां पर अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। गोपाल कांडा की ओर से, गोविंद कांडा की ओर से आज पत्रकारों को बीमा करवाया गया है आज पत्रकारों के लिए। तो इस वक्त दूसरे पत्रकारों की ओर से जो तमाम उस पत्रकार इस वक्त वहां मौजूद थे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, आज एक बड़ी पहल की गई है। विधायक गोपाल कांडा की ओर से एक घोषणा की गई थी कि जिसमें कि तमाम जो पत्रकार हैं वो कोरोना कर्मवीर हैं, वे भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं और साथ साथ लोगों को जागरूकता करते का संदेश देते हैं समाज की और साथ साथ जो सरकार की और तमाम तरह की योजनाओं की और जो कोरोना को लेकर लड़ाई चल रही है उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं आम जनता को। तो ऐसे में उनके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए, बीमा होना चाहिए। यह मांग उन्होंने पहले सरकार के सामने भी उठाई थी और एक बड़ी पहल करते हुए देश में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 15-15 लाख रुपए की पॉलिसी की जाएगी और इसी के तहत उन्होंने आज यह पॉलिसी करवा भी दी। और
काफी पत्रकारों को आज यह पॉलिसी इसका वितरण किया गया और साथ ही इस अवसर पर जो विधायक गोपाल कांडा हैं, उनके अनुज हैं गोविंद कांडा, कुटिया के मुख्य सेवक है, उन्हीं के सानिध्य में एक बड़ी लंगर सेवा का प्रोग्राम चल भी रहा है लगातार लॉकडाउन के तहत। और उन्होंने यह ऐलान भी कर दिया साथ ही साथ कि 10-10 लाख रुपए का जो बीमा पॉलिसी है वो सफाई कर्मचारियों और सीवरेज जो कर्मचारी हैं उनके लिए की जाएगी। बेशक वे नगर परिषद के तहत आते हैं या फिर जन स्वास्थ्य विभाग के तहत आते हैं, तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं उनका भी 10-10 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। जी अमित, जैसे कि आपने लंगर सेवा का जिक्र किया तो लगातार कांडा बंधु समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और इलाके में समाज में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सामूहिक विवाह के कार्य वो भी करवाते रहे, शिक्षा का प्रचार प्रसार वो भी करवाते रहे हैं। तो लंगर सेवा के बारे में जरा बताएं, कितने लोग हैं जो इसके लाभार्थी हैं? जी बिल्कुल सोनिया, लगातार जो समाज सेवा का काम है वो चल रहा है, वो लगातार उसकी चर्चा पहले भी होती रही है। अब जो यह इस बार जो देश में एक ऐसा पहली बार एग्जाम्पल सामने आया है जिसके एक तो लॉकडाउन अभी तक किसी ने देखा भी नहीं ना ही सुना था, लेकिन लॉकडाउन इस तरह का होता है इस बार देखा और यह कोरोना महामारी के चलते लागू किया गया। और इसके दौरान जो जरूरतमंद लोग थे, जो दिहाड़ीदार थे, वे घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उनके भोजन की उनके लिए समस्या हो गई थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 31 वार्डों में और काफी जो गांव थे उनके अंदर जो जरूरतमंद लोग रहते हैं उन तक भोजन के पैकेट पहुंचाने का एक बड़ा अभियान, बड़ा संकल्प लिया गया। और इसी के तहत लगातार गुणवत्ता के साथ साथ जो भोजन है उसकी तरह तरह की वैरायटी का भोजन वो लगातार इन लोगों तक पहुंचाया गया और एक पूरी एक प्रबंध समिति बनाई गई इसके लिए, बाकायदा काम करने के लिए वार्डों में एक समिति बनाई गई और इसके साथ प्रशासन के साथ तालमेल किया गया और उसी तालमेल के तहत ही लगातार जो भोजन पहुंचाने का काम चल रहा है वो अब भी जारी है। और करीब आज भी अगर बात की जाए तो 28,000 के करीब जो लोग इससे 28,000 भोजन के पैकेट जो बनते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, तो काफी बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में जो लोग इस लंगर सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से समाज सेवा के लिए एनजीओज आगे आ रही हैं, उसी तरीके से कांडा बंधु भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, भोजन वितरित कर रहे हैं और